खुर्शीद और गुलाम बादशाह को लेकर हवेली पहुंचते हैं, जहां जहांद ये देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो खुर्शीद का हाथ पकड़कर उसे गुलाम के क्वार्टर में ले जाता है और सुंदरी के सामने खड़ा करके कहता है, यही तुम्हारी बेटी है। खुर्शीद फौरन सुंदरी को गले लगा लेती है। जहांद कहता है कि कल बादशाह और मुल्क की मेहंदी है और वो चाहता है कि उसी दिन गुलाम और सुंदरी का निकाह करके उन्हें यहाँ से रवाना कर दिया जाए। ये सुनकर गुलाम बहुत खुश हो जाता है। खुर्शीद सुंदरी को अपने कमरे में ले जाकर उसे दुल्हन की तरह तैयार करती है। दूसरी तरफ बादशाह और मुल्क की मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है, लेकिन बादशाह अचानक उठ खड़ा होता है और कहता है कि ये रस्म तब तक पूरी नहीं होगी जब तक अम्मा फुफ्फो यहाँ नहीं आएंगी। वो खुद खुर्शीद को लेने उसके कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां सुंदरी को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है, अम्मा फुफ्फो, ये वही लड़की है जिसे मैं इतने अरसे से तलाश कर रहा था। मगर सुंदरी साफ कह देती है कि वो सिर्फ गुलाम की है और बहुत जल्द उससे निकाह करने वाली है। ये सुनकर बादशाह का गुस्सा भड़क उठता है। वो सुंदरी का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आता है और जहांद के सामने कहता है कि उसे उसकी मोहब्बत मिल गई है और वो सिर्फ उसी से शादी करेगा। सब लोग हैरान रह जाते हैं। तभी गुलाम आगे बढ़कर कहता है कि सुंदरी सिर्फ उसकी है। बादशाह गुस्से में आकर गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह मारने लगता है। ये सब देखकर मूर्ख परेशान हो जाती है और उसका बाप गुस्से में बंदूक निकालकर कहता है कि अब बहुत हो गया, या तो बादशाह उसकी बेटी से निकाह करेगा या अपनी जान से जाएगा। बादशाह साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो सिर्फ सुंदरी से शादी करेगा। गुस्से में आकर मूर्ख का बाप उस पर गोली चला देता है, लेकिन अचानक गुलाम उसके सामने आ जाता है और गोली लगने से जमीन पर गिर जाता है। सब लोग घबरा जाते हैं और गुलाम को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसकी हालत बहुत नाजुक होती है। सुंदरी और लाजो बेहद परेशान होती हैं, जबकि बादशाह सदमे में चला जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बताते हैं कि गुलाम को होश आ गया है। जहांद उसके पास जाकर कहता है कि उसने हमेशा उसके साथ गलत किया, लेकिन आज उसने उसके बेटे की जान बचाकर बहुत बड़ा एहसान किया है। उसी वक्त बादशाह सुंदरी का हाथ गुलाम के हाथ में दे देता है और कहता है कि अब वो कभी इनके बीच नहीं आएगा। गुलाम के ठीक होने के बाद वो हवेली वापस आ जाता है और उसकी और सुंदरी की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। लेकिन मूर्ख के बाप को अपनी बेटी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती। वो बदला लेने के लिए बादशाह पर फिर हमला करवाता है और इस बार बादशाह की जान चली जाती है। बेटी की मौत के बाद जहांद पूरी तरह टूट जाता है और उसे अपने किए हुए सारे जुल्म याद आने लगते हैं। दूसरी तरफ गुलाम और सुंदरी एक नई जिंदगी शुरू करते हैं और लाजो को भी उसके सब्र का फल मिल जाता है। तो मुमकिन है कि आने वाले एपिसोड में कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़े। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।